ओम नमः सिद्धेभ्य। कारुणमुक्कारं जिणवरवसहस्रवर्धमानस्य दंसनमग्गमगोच्छामि जहाकं मम समासेन। श्रीमद्वीरजिनेश रवि मिथ्यातमहर्ता विघ्नहरन् मंगलकरं वन्दो वृषकर्ता। वाणी वन्दो हितकरी जिन मुख नभते गाज। गणधर गणश्रुत भूझरी भूतवर्ण पदसाज। गुरु गौतम वंदो सुविधि संयम तप धरो। जिनते पंचम काल में परत्यो जिन मत दो। कुंद कुंद मुनि को नमो कुमत ध्वांत हर भान। पाहुड़ ग्रंथ रचे जिन्हें प्राकृत वचन महान। प्राकृत वचन महान। आचार्य कुंद कुंद देव का महान ग्रंथ है अष्टपाहुड़। दर्शन पाहुड़ के 14वीं गाथा पर अपनी चर्चा चल रही। 14वीं गाथा अपन ने प्रारंभ करी थी। इसका सामान्य रूप से अपन ने शब्दार्थ देखा था। अभी जो अर्थ और भावार्थ जयचंदी छाबड़ा साहब ने यहाँ पे दिया है वो अपने को समझना है। गाथा बोलते हैं पहले एक बार। दुविहम पिगंथ चायम तीसु विजोएसु संजमोठादी। प्राणम्यकरण शुद्धे उभसणे दंसणं होदी। दुविहं पिगंथ चायम तीसु विजोएसु संजमोठादी। प्राणम्यकरण शुद्धे उभसणे दंसणं होदी। त्रयोग से हो संयमी निर्ग्रंथ अंतर बाह्य से। त्रिकरण शुद्ध अर पाणी पात्री मुनीन्द्र जन दर्शन कह। गाथा का अर्थ अपन ने देखा था कि वास्तव में उन मुनिराज को ही दर्शन कहा जाता। वो ही है दर्शन। कौन? कि जिनके दोनों प्रकार के ग्रंथ का त्याग, माने दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित हैं और तीनों योगों पूर्वक मन वचन का तीनों योगों को संयम मार्ग में लगा। तीनों योगों पूर्वक वो संयम में स्थित हैं अथवा तीनों योगों पूर्वक, है ना, और करण शुद्ध उस ज्ञान में स्थित हैं, स्वयं स्थित रहते। प्राणम्य करण शुद्ध, कारणों से जो शुद्ध है। यहाँ करण का अर्थ कृत कारित अनुमोदन, ये वाला करण है ना, त्रिकरण परिणाम नहीं। और इसके साथ ही क्या कहा? उद्भसणे यानी उद्भोजन, उद्भक्षण, उद्भोजन। उद्भोजन माने खड़े होकर आहार लेना। खड़े होकर आहार लेना अकेला वो एक क्रिया नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। उन सब में दंसनम होदी, उन सब में दर्शन शामिल है। माने दर्शन का मूर्तिमान रूप अगर कुछ देखना हो तो साक्षात मुनिराज। मुनिराज साक्षात जैन दर्शन है। जैन दर्शन आपको देखना हो तो मुनिराज, ऐसी बात है। देखो मुनिराज की महिमा दिखाई जा रही है। बहुत से लोग यूं सोचते हैं अष्टपहुड़ में तो मुनियों की निंदा ही निंदा है। अरे निंदा नहीं है, मुनिराज का सच्चा स्वरूप दिखाया। कैसे होते हैं, कितने महान होते हैं हमारे मुनिराज, वो यहाँ दिखाया।
और जो उस महानता को खत्म करते हैं, जो उस गरिमा पर कलंक लगाते हैं, उनकी खिंचाई की गई, वो तो वाजिब है भाई। जो उचित मार्ग है, जो उचित मार्ग का धारक है, उसकी तो प्रशंसा करेंगे ही करें। लेकिन जो उस उचित मार्ग में भी गड़बड़ पैदा करेगा, तो उसको क्या टोका नहीं जाएगा? उसको क्या मतलब क्या कहें, अभी उसको पाबंद नहीं किया जाएगा क्या कि भाई ये क्या करते हो, ये गलत। ये अष्टपाउड ग्रंथ है, आया समझ में? इसके पहले जो गाथा थी, वास्तव में ये 14वीं गाथा का यूं समझ लो, इसकी जो पैदाइश है वो 13वीं गाथा की उपज है। 13वीं गाथा में तो क्या कहा था कि जो लाज गारव और भयवश पूजते द्रग भ्रष्ट को, की पाप की अनुमोदना ना बोधी उनको प्राप्त। तो क्या करें साहब, कैसे होते हैं फिर आप बताओ? ऐसे ऐसे भ्रष्ट नहीं होते हैं साधु, तो साधु कैसे होते हैं? तो उसके जवाब में ये 14वीं गाथा। समझ में आ रही है बात? इनको करो नमस्कार तुम, यह है नमस्कार करने लायक, जो सभी प्रकार के परिग्रह से रहित हैं, किसी भी प्रकार का परिग्रह उनके नहीं दिखाई देता, और जो तीनों योगों से संयम में स्थित हैं, तीनों योगों पूर्वक संयम का आचरण करते हैं, संयम पालते हैं, ठीक है, और कृतकालित अनुमोदन से जिनका ज्ञान शुद्ध है, ऐसे उस शुद्ध ज्ञान में स्थित रहते हैं और खड़े होकर आहार लेते हैं। ये सिर्फ एक क्रिया इसमें डाली, वो भी क्यों डाली? वो जो पहले बताए थे ना, अन्य अन्य मत चल गए थे, उसमें हर कुछ मानने लग गए, बैठ कर भी आहार ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं और वैसे भी ले सकते हैं। तो उनके निषेध रूप में कहा कि उपभसने, तो खड़े खड़े आहार लेने पर 46 दोष 32 अंतराय टाल कर जो आहार लेते हैं, ऐसा ऐसे मुनिराज होते हैं। यहाँ तो लिखा ही नहीं मुनिराज होते हैं, यहाँ तो लिखा दंसनम होदी। अरे तो ये किसका रूप है? ये किसका रूप है? साक्षात मुनिराज का स्वरूप। वो मुनिराज दर्शन है, वो मुनिराज मूर्तिमंत जैन दर्शन। आया समझ में? कहाँ लिया इन्होंने? तो आचार्य ने तो कहा ही नहीं था, गाथा में कहाँ आया था? वो तो टीका में उसकी व्याख्या में आ गया था, गाथा में तो यहाँ लिखा है इन्होंने। तो जैसे अपन कहते हैं ना कि किसको देख करके एकदम से पता चलेगा कि जैन दर्शन ऐसा होता, किसको देख करके पता चलेगा? आप कह सकते हो श्रावक को देख के पता चल जाता है, छान के पानी पी रहा है, दिन में ही भोजन कर रहा है, वो एकदम नजर थोड़ी ना आती वो चीज। जब वो भोजन नहीं कर रहा हो तब देख करके कैसे मालूम पड़ेगा जैन दर्शन कैसा, या ये जैनी है, कैसे पता चलता? मुनिराज को साक्षात देखते ही पता चलता है कि ये जैन दर्शन, जैन दर्शन ऐसा होता है। जैन दर्शन का पूरा स्वरूप देखना हो तो साक्षात मुनिराज को देख। वीतरागता और अहिंसा, यही मुख्य बातें है ना जैन दर्शन। जैन धर्म इन्हीं के आधार पर टिका है, और मुनिराज के साक्षात स्वरूप में उनको देखते से ही वीतरागता और अहिंसा नजर आती। कैसे? अरे देखो परिग्रह तो कुछ है ही नहीं, जब कुछ परिग्रह नहीं है माने वीतरागता आ गई। क्यों? कि परिग्रह साथ में होगा तो राग आदि होंगे ही होंगे, और बिल्कुल भी परिग्रह साथ में नहीं है, इससे वीतरागता सूचित होती है। एक तरफा संबंध तो लगता है। एक तरफा क्यों कह रहा हूं मैं कि भाई एक अंदाजा तो लग ही जाता है कि जो वीतरागी होंगे उनके बाहर में परिग्रह नहीं होगा, ये बात पक्की। तो हमने बाहर का रूप देखा, बाहर में कोई परिग्रह नजर नहीं आया, इसका मतलब अंतरंग परिग्रह भी नहीं ही होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और अंतरंग परिग्रह नहीं होगा माने वीतरागता होगी, क्योंकि जितने भी रागी द्वेषी जीव हैं उन सबके परिग्रह नजर आता है। अथवा यूं कह लो कि जिनके भी परिग्रह नजर आता है उनके राग द्वेष नजर आता ही आता है, होता ही होता है, नजर आए चाहे ना। जिनके बाहरी परिग्रह नजर आता है उनके राग द्वेष होता ही होता है। तो इनके बाहरी परिग्रह तो है नहीं, इसलिए संभावना पूरी पूरी है कि ये वीतरागी, ये वीतरागता के मार्ग पर आगे बढ़े। और अहिंसा, यार अहिंसा नाम का तो महाव्रत है इनका। इनको चलते हुए देख लो, चाहे बोलते हुए देख लो, चाहे कोई वस्तु उठाते हुए या रखते हुए देख लो, चाहे आहार करते हुए देख लो, हर जगह अहिंसा पसरी हुई है, हर जगह अहिंसा फैली हुई है। जैसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य देव ने बताया ना कि मूल में तो एक ही पाप है, हिंसा, उसी के विस्तार ये झूठ चोरी कुशील परिग्रह है। उसी तरह से मूल में एक ही अहिंसा, और अहिंसा के विस्तार सत्य, अचौर्य,
ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, उनके माध्यम से अहिंसा सधती। समझ में आ रही बात? उद्भोजन बताया जाए, खड़े खड़े भोजन करना, खड़े होकर आहार लेना, उसका नाम उद्भोजन है ना। उत प्रत्यय जो लगाया जाता है, प्रत्यय उपसर्ग, उपसर्ग उत उपसर्ग जो लगा है ये खड़े होने के अर्थ में। उन्नति कल देखा था ना, उत प्लस नति उन्नति, ऐसा। उत्कर्षण बढ़ना चढ़ना खड़े होना है ना। अपकर्षण या अवनति, ऐसा, वहां आप और अव लगता है, इधर उत लगता है। तो उद्भोजने, उत का अर्थ यहाँ पे अधिक भोजन से मत ले लेना, उत का अर्थ यहाँ पे खड़े होकर भोजन से ही है। आया समझ? हाँ, उत्तिष्ठति अवतिष्ठति, उठना और बैठना। खैर वो तो भाषा की बात है। तो समझ में आई बात? मुनिराज के एक एक कदम से, मुनिराज की एक एक क्रिया से वीतरागता और अहिंसा ही झलकती है। तो जैन दर्शन जिसका मूल वीतरागता और अहिंसा है, वो साक्षात उसका मूर्ति मंत्र रूप ये मुनिराज। ये मुनिराज की चर्या, मुनिराज की क्रिया, इसमें एक एक बात में, एक एक चीज में ये वीतरागता और अहिंसा नजर आती है। इसलिए इनको साक्षात जैन दर्शन कहा जाता है। मुनिराज को जैन दर्शन कहा जाता है। ये मुनिराज है जैन दर्शन। आया समझ में? कोई भी पूछे कि जैन दर्शन माने क्या, इनको देख लो, यही है जैन दर्शन। जैन दर्शन माने ये व्यक्ति नहीं, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इनकी क्या प्रवृत्ति है, वो तुमको समझ में आ जाएगी तो तुम जैन दर्शन समझ जाओ। ये अपने पास कुछ भी परिग्रह नहीं रखते हैं, माने जैन दर्शन अपरिग्रह की शिक्षा देता है। ये एक एक बात में जीवों की हिंसा अहिंसा का ध्यान रखते हैं, माने जैन दर्शन अहिंसा की बात करते हैं। इनको किसी से राग द्वेष नहीं होता, माने जैन दर्शन वीतरागता की बात करते हैं। तो जैन दर्शन का मूर्ति मंत्र रूप है मुनिराज। आया समझ में? जैन दर्शन क्या चीज है, कैसे ये जीव को मुक्ति तक ले जाता है, वो पद्धति और वो प्रक्रिया पूरी देखनी हो तो मुनिराज का जीवन दर्शन देख। उनका पूरा जीवन इसी तरह का, वो आगे जाकर के सिद्ध हो जाते हैं। जैन दर्शन सिद्धि के लिए है ना, अपनी मुक्ति के लिए है। तो जैन दर्शन से मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, इनको देखो, ये अभी कैसे मुक्ति जाएंगे, बस ऐसी प्राप्ति कराता है जैन दर्शन मुक्ति की। समझ में आई बात? ऐसा है। तो गाथा बहुत सुंदर है। दुव्यंपि ग्रंथ चाहे, दोनों ही प्रकार का परिग्रह, दोनों ही प्रकार के ग्रंथ का माने दोनों ही प्रकार के परिग्रह का जिनके त्याग है, और 30 विजोएसु, तीनों ही प्रकार के योगों में संयमो ठादी, तीनों ही प्रकार के योगों में संयम है। या यूं कहें कि तीनों प्रकार के योग से, मन वचन काय से संयम का फल। णाणम्य करण शुद्ध है, और ज्ञान में, उस करण शुद्ध ज्ञान में, माने कृत कारित अनुमोदना से शुद्ध उस ज्ञान में, वहां पे जैन दर्शन, और उद्भोजने, वहां पे दर्शन होता है, जैन दर्शन वहां। सरल है गाथा, देखो अर्थ पढ़ते हैं। जहां बाह्य अभ्यंतर भेद से दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग हो, और मन वचन काय ऐसे तीनों योगों में संयम हो, तथा कृत कारित अनुमोदना ऐसे 3 करण जिसमें शुद्ध हो वह ज्ञान हो, तथा निर्दोष जिसमें कृत कारित अनुमोदना अपने को न लगे, ऐसे खड़े खड़े रहकर पानी पात्र में आहार करे। इस प्रकार मूर्तिमंत दर्शन होता है। ऐसा मूर्तिमंत जैन दर्शन। मूर्तिमंत का अर्थ है ना समझ में, ये जैन दर्शन की मूर्ति है। ये है मूर्ति जैन दर्शन। जिनवाणी की मूर्ति क्या है? जिनवाणी की मूर्ति क्या है? ये वो बना दी जाती है बहुत सी जगह पे, पुराने मंदिरों में एक ऐसी वो महिला की वो बना देते हैं आकृति, और एक हाथ में वो ग्रंथ रहता है, एक हाथ में कुछ माला वाला, और इस तरह की बना देते, देखे होंगे ना आप लोग पुराने मंदिरों। उसको वो जिनवाणी की मूर्ति बताते। वो नहीं है जिनवाणी की मूर्ति। जिनवाणी मूर्ति तो अनेकांत है, स्याद्वाद है, अनेकांतमयी मूर्ति है ना। समय सार जी, अनेकांत वो जिनवाणी की मूर्ति है, वास्तविक मूर्ति तो वही है जिनवाणी। आप सोचने लगो शायद ऐसी होनी चाहिए, ये ग्रंथ है ऐसा, ऐसी होनी चाहिए जिनवाणी की मूर्ति। भगवान की मूर्ति तो भगवान जैसी, और जिनवाणी की मूर्ति जिनवाणी जैसी।
किसने कह दिया कि ऐसी होती थी जिनवानी? पहले तो ताड़ पत्रों के रूप में होती थी, तो कुछ लोग वैसी बनाने लग गए वो मूर्ति। वो नहीं है, ये तो मीडिया है। मीडिया माने जिस पर वो जिनवाणी चले, जिस पर वो जिनवाणी प्रकाशित हो सके, वो मीडिया है। ये उसका एक तरह से क्या कहें अपन, देखो साधन है उसका। पुराने जमाने में वो होते थे, जैसे पत्थर होते हैं, पत्थर भी मीडिया बन जाता है उसका, है ना। पत्थर के ऊपर लिख दिया, जैसे पत्थरों पर उकेर करके लिख दिए जाते हैं ना ग्रंथ वगैरह। पत्थर थे, कपड़ा था, ताड़ पत्र थे, उसके बाद फिर कागज चले, आज ये कागज है। अब ये कागज का भी जमाना धीरे धीरे जाएगा, वो डिजिटल फॉर्मेट में रह जाएंगे। वो सीडी, वो भी तो जिनवाणी हो गई। उसमें जिनवाणी के ये वाक्य हैं, उसमें ये सारे ग्रंथ हैं, तो वो खुद भी तो जिनवाणी हो गई। अब बोलो जिनवाणी की मूर्ति कैसी बना? 2000 साल पहले जब पहला ग्रंथ भी नहीं लिखा गया था, उस समय कोई नहीं सोचता था कि जिनवाणी इस रूप में आगे आगे इस रूप में उपलब्ध होगी और इस रूप में पढ़ी जाएगी। अरे 20 उस समय कहाँ थी? उस समय तो सुन करके सीखते थे ना। वास्तव में तो जिनवाणी का नाम श्रुत है, सुनी जाती थी और धारण की जाती थी। जब इतनी समर्थता नहीं रही, इतनी सामर्थ्य नहीं रही लोगों में, तब लिखी जाने लगी। और फिर लिखने के साधन जुटाए गए, किस पर लिखे? तो जो मीडिया, मीडिया माने जिस पर लिखा जाए, तो क्या है उसका मीडिया? कि भाई कागज है, ताड़पत्र है, शिलालेख है, वो चीजें और दूसरी भी, ऐसे बहुत सारी चीजें चली। आगे और जाने क्या क्या आएंगी। अरे 20 साल पहले कोई नहीं जानता था कि मोबाइल पर जिनवाणी पढ़ी जा सकती। 20 साल पहले कोई सोचता था? 20 साल पहले यहाँ बैठे बैठे सबके चेहरे नजर आएंगे दूसरों के, ये कोई सोचता था क्या? कि चित्र भी कोई मोबाइल पे आते होंगे? कौन सोच सकता? ऐसे 2000 वर्ष पहले, मतलब 2100 मान लो, 2100 वर्ष पहले किसी ने कल्पना नहीं करी होगी इस रूप में भी जिनवाणी आगे चले। समझ में आ रही बात? तो खैर वो तो सारी दूसरी बातें हो गई। वो तो बात इसलिए चल पड़ी कि जिनवाणी की मूर्ति कैसी। तो ऐसे ही जैन धर्म की मूर्ति कैसी, कि जैन धर्म की मूर्ति ये मुनिराज, ये मुनिराज है, ये जैन धर्म की साक्षात मूर्ति। इसको कहते हैं मूर्तिमंत जैन दर्शन। समझ में आया मूर्तिमंत शब्द का? क्या कहा? जहां बाह्य अभ्यंतर भेद से दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग, कल देखा था अपन ने, दोनों प्रकार का परिग्रह, और मन वचन का ऐसे तीनों योगों में संयम हो। पूरा ऊपरी दिखावे के लिए नहीं, मन से भी, वचन से भी। ऊपर से तो मैं संयम धारण कर लूं बगुले की माफिक, और अंदर से तो पता नहीं क्या क्या कितना पाप भरा हुआ है। ऊपर से संयम का नाटक करूं और अंदर से कुछ वो छूटता ही नहीं है बिल्कुल। तो मन से, वचन से, काय से, तीनों प्रकार का संयम, तथा कृत कारित अनुमोदना, ऐसे 3 करण जिसमें शुद्ध हो वह ज्ञान हो। ऐसा ज्ञान कि जिसमें तीनों करण शुद्ध हो। क्या मतलब? ज्ञान का कृत कारित अनुमोदन से क्या लेना देना? अरे भाई ज्ञान ही तो लगता है ना सभी जगह, उपयोग ही तो जाता है ना सभी जगह। उन विषय भोगों में, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में, संसार की समस्त वस्तुओं में, उन सब में ज्ञान ही तो दौड़ा दौड़ा फिरता है, और इसके पीछे पीछे वो राग चला जाता है। समझ में आ रही बात? तो कृतकारित अनुमोदना, तीनों करण जिसमें शुद्ध हो वो ज्ञान। ऐसा ज्ञान जिसमें किसी भी कार्य का, किसी भी भोग का, न कृत से, न कारित से, न अनुमोदन से किसी भी तरह से कोई दोष ना आ पाए, ऐसा ज्ञान जिनके पास। कुल मिला के जिनका उपयोग बाहर में नहीं भटकता, सीधे शब्दों में कहूं तो जिनका उपयोग अपने उपयोग में ही लगता हो। उपयोग में उपयोग है ना? समझ में आ रही बात? उसके 2 अर्थ हैं, उसमें से यही वाला लेना अभी। तो ये उपयोग में, अपना जो उपयोग स्वभाव है, ज्ञान दर्शन स्वभाव है, इसी में उस उपयोग को माने ज्ञान को लगाया, ज्ञान को ज्ञान में स्थित किया। ऐसा जिसमें कृत कारित अनुमोदना अपने को न लगे। ये देखो अब इसमें एक और चीज, कृत कारित अनुमोदन दोनों जगह लिया। वो 3 कल भी अपन ने देखा था, करण शुद्ध और ये संयमो ठादी, ये ठादी शब्द, ये दोनों तरफ लग रहे हैं। अब ये जो करण शुद्ध लिखा ना, ये ज्ञान के लिए भी लगा ना, और उस उद्भोजन के लिए भी लगा।
कि जिसमें कृत कारित अनुमोदन का दोष ना लगे ऐसा आहार, ऐसा निर्दोष आहार, खड़े खड़े आहार लें। ज्ञान की बात तो पहले हो ही गई है ना, उपयोग में कृत कारित अनुमोदना से किसी भी तरह का कोई दोष ना लगे, ये तो ज्ञान की तरफ हो गया। उसके अलावा कृत कारित अनुमोदन अपने को न लगे ऐसे खड़े रहकर पानी पात्र में आहार करें। किसे कहते हैं पानी पात्र? पानी माने हाथ, हाथ ही जिनके पात्र हैं माने बर्तन। समझ में आई बात? कर पात्र भी बोलते हैं, पानी पात्र भी बोलते हैं, अलग अलग शब्द आते हैं उसके लिए, कोई दिक्कत नहीं। पानी और कर एक ही चीज है, कर माने भी हाथ होता है, पानी माने भी हाथ होता है। जो सब्जी आती है वो भी हाथ में, हाँ सब हाथ में है। समझ में? कोई अलग से कटोरी चम्मच लेके नहीं बैठते तो हाथ में ही पूरा का पूरा आहार होता है। देखो उसके पीछे भी लॉजिक है। क्यों? कि अगर बर्तन में खाएंगे तो बाद में बर्तन धुलेगा भी, और बर्तन धोने में हिंसा होगी कि नहीं? समझ में आ रही है बात? वो सब चीजें बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई हैं। तो अहिंसा महाव्रत इतना जबरदस्त है उनका, ये सारी क्रियाएं उसी से संचालित है। हाथ में क्यों करते हैं? आराम से थाली में क्यों नहीं कर लेते? अरे भाई थाली वगैरह धुलेगी भी तो सही कि नहीं, मत दो, हम तो वो डिस्पोजल ले लेंगे। अरे तो डिस्पोजल बनाने में हिंसा नहीं होगी, और उसको फेंकोगे तो अंतर्मुहूर्त में वहां जीव पैदा नहीं होंगे, उन जीवों का घात नहीं होगा। तो ये सब बातें विचार करके वो कर पात्र अपने हाथों में आहार लेते हैं और हाथ धुल जाते हैं, उसमें क्या दिक्कत? हाथ भी वो पूरा साफ करके, मतलब ऐसे भी नहीं रहते हैं कि उसमें जूठन जारी हो, बहुत कुछ हाथ में ही रह गया, ऐसा तो होता ही नहीं। हाथों को तो बिल्कुल खाने में ही साफ कर सकते हैं। तो जिसमें कृत कारित अनुमोदना अपने को न लगे ऐसे खड़े रहकर पानी पात्र में आहार करे। इस प्रकार क्या लिखा? इस प्रकार मुनिराज होता है, इस प्रकार मूर्तिमंत दर्शन होता है। मूर्तिमान दर्शन ऐसा होता है हमारे यहाँ। जैन दर्शन ऐसा कि जैन दर्शन खड़े खड़े आहार करता है कि नहीं? जैन दर्शन ये बताता है कि तुम आहार भी लो तो उसमें व्यर्थ में किसी भी जीव का घात ना हो। ऐसे तो कैसे कि वो हाथ में लेकर के कर ले। देखो इससे एक चीज सीखनी चाहिए, थाली में जूठन नहीं छोड़ना चाहिए। मुनिराज जो आहार करते हैं ना, तो आहार करते हैं तो पूरा हाथ तक सब साफ हो जाता है। तो खुद आहार हाथ से कर ही रहे तो हाथ तो खाने में ही पूरा साफ हो गया, उसके बाद सिर्फ धोना शेष रहता है, उसमें कोई जूठन नहीं छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जूठन छोड़ने में बहुत जीवों का घात होता है, बहुत जीव पैदा होता है। अब बहुत से लोगों की आदत ऐसी होती है गंदी कि वो कुछ भी लें, भले कितना से कितना भी कम लें, लेकिन तो भी जूठन तो छोड़ेंगे। वो पता नहीं क्या उनके दिमाग में भर गया कि जूठन छोड़ना ये थोड़ा सा स्टेटस सिंबल। अरे पूरा ही चाट गए तुम तो, पूरा ही खा गए, ऐसे क्या भुक्कड़ हो क्या? अरे इसमें भुक्कड़ वाली क्या बात है? कि तुम्हें तमीज नहीं है? भोजन जितना चाहिए उतना लो ना। बाबूजी एक बात कहते थे, इसको प्यास आधे गिलास की और पूरा गिलास पानी लेता है, इसको सम्यक दर्शन नहीं होता। बहुत से लोग उस बात की गहराई को नहीं समझ पाए। वो क्या कहते हैं, इन्होंने तो पानी में सम्यक दर्शन बता दिया। उसका अर्थ समझो, उस व्यक्ति को अभी खुद का ये भी विवेक नहीं है कि मुझे प्यास कितनी है। जिसको अपनी खुद की प्यास का पता नहीं हो वो सम्यक दर्शन जैसी महान चीज प्राप्त कर लेगा? ये उस बात की गहराई है। समझ में आ रही है बात? आधा गिलास पानी छोड़ दिया, ऐसे ढोल दिया, इसमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ, इसमें क्या दम है? इस बात में क्या दम है? इससे क्या सम्यक दर्शन का लेना देना? अरे लेना देना उस प्रवृत्ति से है जो इसके दिमाग में बैठी हुई है। इसको अभी खुद की प्यास नहीं पता है, इसको अभी खुद का दुख कैसे पता चले। उतना ही लो थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। समझ में आ रही है बात? ये बच्चों को बचपन से सिखाना। क्या छोटे बच्चे हो ना, बिल्कुल बचपन से कि बेटा जितनी जरूरत हो उतना ही लो, झूठ में नहीं छोड़ना है बिल्कुल। झूठ में एक कण भी गया तो वो सारा का सारा उसमें बहुत जीव पैदा हो। पानी सुबह छान दिया, हाँ तो पानी छना है, हाँ छना है, कब छना? वो छना हुआ नहीं है, वो मूर्खता है। वो ये सुनाई दिया क्या आप लोगों को?
छने हुए पानी की बात चली है, बहुत से लोग यूं करते हैं कि पानी छना हो, यहाँ छाना था, सुबह छना था। वो सुबह छना था, सुबह का शाम तक छना हुआ रहेगा वो है। छना हुआ पानी अंतर मुहूर्त में बिन छना हो जाता है। खैर ये पानी की बात तो दूसरी है, यहाँ तो ये उद्भोजन की बात चली ना। उद्भोजन के पीछे तात्पर्य क्या है मुनिराज का? अहिंसा के पालन का है। उनसे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए, रंच मात्र भी जूठन नहीं छोड़े, रंच मात्र भी। चाट पूछ के अच्छे से चम्मच रख लो, चम्मच से अच्छे से खा लो, जैसे भी आपको खाना अच्छा लगे। हाथ से खा सको तो हाथ से, चम्मच से खाओ तो चम्मच से, लेकिन पूरा साफ करो, जूठन मत छोड़ो। समझ में आई बात? अरे बहुत से तो इतना ध्यान रखते हैं, वो पूरी थाली को साफ करके और उसमें थोड़ा पानी डाल के उसको पीते हैं। आया समझ में? वो कोई गंदी बात नहीं है, वो कोई अरे अरे देखो देखो कैसे कर रहे हैं। बहुत से लोगों को ऐसी शर्म सी लगती है, उसमें शर्म वाली बात नहीं है। दीपक जी भाई साहब है ना, डॉक्टर दीपक जी, जयपुर वैद्य हैं, उन्होंने कहा था कि ये वर्षों पहले मैंने नियम ले लिया था, तो मैं भूल गया किसका प्रसंग उन्होंने सुनाया था, तो उनसे प्रेरित होकर के उन्होंने बहुत पहले नियम ले लिया। कौन सा? कि जूठन तो छोड़ना ही नहीं, और थाली वगैरह बिल्कुल उसमें थोड़ा पानी डाल करके और पी करके साफ कर। क्यों? कि इसमें व्यर्थ की हिंसा बहुत बच जाती, बहुत बच जाती। मैंने देवलाली में एक शिविर अटेंड किया था, वहां पे वो लोग ऐसे ही करते थे, जो भी थे गुजराती जितने भी थे सब ऐसे ही करते। वो उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, उसमें कोई आपका स्टेटस नीचा नहीं हो जाएगा। लोगों को बहुत ऐसा लगता है अरे कैसे 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 इसको कैसे पिए, अरे वही तो खाया है तूने, वही चीज है जो तूने भोजन किया है थाली भर के, उसी का तो अंश है वो, उसमें क्या दम है? दूध का ग्लास लेंगे इतना और वो आखिर में इतना सा तो छोड़ेंगे छोड़ेंगे, चाय छोड़ेंगे इतनी सी, या थोड़ा बहुत तो खाना छोड़ेंगे से। अरे इसमें बहुत अलग अलग एंगल से विचार करोगे ना तो हर दृष्टिकोण से गलत है वो, हर दृष्टिकोण से गलत है। आप सोच रहे होंगे विषय से विषयांतर, विषय से विषयांतर नहीं है, ये उद्भोजन के पीछे जो उसका अभिप्राय है वो समझना है अपने को। आखिरकार हम मुनिराज के भक्त हैं और आचार्य देव ने मुनिराज के स्वरूप में ये बात घुसाई, इतनी महान चीजों के साथ खड़े होकर भोजन करना और जूठन नहीं छोड़ना, ये उसके अंदर है। जब उन्होंने डाला है तो उसकी गंभीरता को समझिए। एक प्रसंग सुनाता हूं, रतन टाटा का किस्सा है, असली अखबारों में कई बार छपा है। वो जर्मनी गए, जर्मनी क्या, और जर्मनी के एक बहुत बड़े होटल में वो भोजन करके उठे, रतन टाटा और उनके जो भी साथी थे ना, वो लोग उठे और उन्होंने, अब अपने यहाँ के सेठ तो ऐसे ही होते हैं क्या, थालियों में छोड़ा काफी कुछ, तो सब उनको ऐसे देख रहे गुस्से से, सारे के सारे वहां जितने भी जर्मन बैठे थे वो सब गुस्से से देख। तो उन्होंने कहा कि क्या दिक्कत है सर, कि आपने ये जूठन छोड़ी, कि मैंने इसका पूरा पेमेंट किया। तो टाटा ने यूं कहा मैंने पूरा पेमेंट किया है इसका, कि पैसा आपका हो सकता है लेकिन ये जो रिसोर्स है, ये जो साधन है, ये समाज के। The money belongs to you, but the resources belong to the society. मतलब आप वेस्ट नहीं कर सकते हो इसको, इसको आप बर्बाद नहीं कर सकते हो। आपको जितना खाना था उतना ही लेते हैं ना। पैसा आपका है तो क्या आप बिगाड़ोगे कुछ भी? मेरे पास पैसा है तो दुनिया भर का सब पानी और ढोलता रहूंगा उस पानी को। इतना वहां ध्यान रखा जाता है। उस समय वो सीख लेकर के आए और वो नहीं छोड़ते। मतलब ये किस्सा उन्होंने लिखा था, अखबार में सुना, पढ़ा था मैंने, तो अखबार में आया था वो किस्सा। तो देखो विदेश में भी लोग इतनी समझ रखते हैं, हालांकि उनका दृष्टिकोण ये है कि भाई व्यर्थ में अनाज बर्बाद मत करो, अनाज उगाने में कितनी मेहनत होती है ना, ये भोजन ऐसे ही नहीं बन जाता है, कितनी हिंसा होती है। तो वो सारी हिंसा आपको, वो अनर्थ दंड है। जो जूठन छोड़ता है वो अनर्थ दंड करता है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि काम में तो आया ही नहीं, बिना काम का पाप बांधा, बिना काम की हिंसा हुई। इसलिए ये संस्कार तो बच्चों को बचपन से डाल दो, बचपन से। जिनके भी आपके छोटे बच्चे हैं उनको बचपन से सिखाओ कि बेटा दूध का गिलास पूरा खाली होना चाहिए, भोजन की थाली पूरी खाली होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, जितना खाना उतना ही लो, उससे ज्यादा मत लो ताकि तुमको परेशानी नहीं हो। कई बार ऐसा होता है कि अरे मेरे को तो पसंद थी और बहुत अच्छी थी, मैंने ले ली, और लेकिन इसमें तो मिर्ची बहुत थी। तो भाई थोड़ा सा चख लेते, पहले से क्यों लेकर के सारा झूठा कर लिया? थोड़ा लो, चखो, अच्छा लगे तो और ले लेना, और लेने की कोई मना तो है नहीं। समझ में ही बात? ये सबकी जिम्मेदारी है, खासतौर पर महिलाओं की,
क्योंकि रसोई का डिपार्टमेंट तो उन्हीं के हाथ में रहता है ना, तो बच्चों को, बड़ों को, सबको वो सिखाना जरूरी है। हाँ, ये जो गिद्ध भोजन होता है ना, ये खड़े खड़े खाते हैं जो। हाँ, इतनी वैरायटी और इतनी चीजें बनती है कि 30% 40% दिखता होगा खाना। हाँ, वो बहुत अच्छी पद्धति है वहां। एक जगह है बड़ी सादड़ी है ना, उदयपुर के पास, वहां पे जो कोई ऐसा थाली छोड़ता है उसको एक पैकेट बांध करके दे दिया जाता है कि जाके तुझको ही खाना, यहाँ छोड़ के मत। और ये जो पद्धति चल पड़ी है अपने जैनों में भी विसंगति आ गई है, ये खड़े खड़े भोजन की, गिद्ध भोजन है वो, आया समझ में। उस गिद्ध भोजन में जाते हैं और वहां पे थालियां कितनी 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 जूठन रहती है, आप देखो। सोचो गरीबों को अगर वो, मतलब अगर सामाजिक दृष्टि से देखो तो भी बहुत अन्याय है, और अन्याय अनीति अभक्ष, इनका त्याग नहीं हो तब तक सम्यक दर्शन का पात्र नहीं। ये अन्याय नहीं है क्या है? आपको तो इतना मिल रहा, आप मतलब उसको बिगाड़े जा रहे हो, और बेचारों को उनको खाने को ही नहीं मिल रहा, जानवरों को खाने को नहीं मिल रहा, मनुष्यों की बात छोड़ो। हाँ, कौन? हाँ, वो खाने लग जाते हैं, उनको मिलता नहीं बेचारों को कुछ। इसलिए चाहे सामाजिक दृष्टि से देखो, चाहे आर्थिक दृष्टि से देखो, चाहे समझ लो न्याय की दृष्टि से देखो, चाहे अहिंसा की दृष्टि से देखो, वो झूठ में भोजन छोड़ना बिल्कुल भी उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं। तो माएं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ये जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, उनको ये बच्चों को सिखाना पड़ेगा। आप अपने बच्चे को खिला रहे हो तो थोड़ा कम ही बनाओ पहले उसके, आए समझ। माओ की आदत क्या रहती है, वो चाहती है कि मैं तो इसको सब खिला दूं, और वो बच्चा खा नहीं पाता, वो उठ के भागता है, और फिर बाद में वो सारा का सारा जूठन में जाता। वो गलत है, वो पद्धति उचित नहीं। आप जानते हो रोज के रोज छोड़ रहा है वो, क्यों आप ज्यादा बनाते हो? हाँ, ये बच गया तो रात में खिला देंगे, वो उचित नहीं, वो आदत मत बिगाड़ो। ये चीजें बचपन से ही डाली जाती हैं, ये संस्कार के बीज बचपन से डलते हैं। बड़े होने के बाद कोई किसी के बाप की भी नहीं सुनता है, समझ में आई बात। बड़े हो जाते हैं तो वो थोड़े सुनेंगे, उसके बाद तो आपसे कहेंगे आप आपका धर्म आपके पास रखो, हम हमारा देख लेंगे। समझ में आ रहा? इसलिए बहुत जरूरी है ये चीज सीखना। एक तो बैठ करके शांति से भोजन करना सिखाओ, ये सिखाओ। हमारे मुनिराज खड़े होकर आहार करते हैं, उनके पास समय नहीं है और वो यहाँ रुकना नहीं चाहते इसलिए, लेकिन श्रावक का कर्तव्य है कि ढंग से बैठ करके शांति से मौन से भोजन करे, पूरा करे, जूठन नहीं छोड़े, उसमें भयंकर हिंसा का पाप। तो ऐसे बच्चों को नहीं लगता क्यों नहीं लगेगा? नहीं 8 साल से नीचे। हाँ, 8 साल से पहले वो माता पिता की जिम्मेदारी है, लेकिन उसका खुद का भी तो भाव है ना, उसको कुछ भी दोष नहीं लगे तब तो फिर वो तो 8 साल तक फ्री है बिल्कुल। ऐसा नहीं, वो माता पिता की जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन उसके खुद के भाव भी। इसलिए बच्चों को बचपन से ही उनके भाव सुधारना, भाव सुधरेंगे तो उनके भाव सुधरेंगे। आप उनके भाव सुधरने में निमित्त बनोगे तो उनके भाव सुधरने में निमित्त बनोगे। और अगर वास्तव में आपको प्रेम है बच्चों से, अपनी आगे की संतति से प्रेम है, तो उनके भाव सुधारने की विधि बताओ। जिनमें भाव बिगड़े ऐसा काम क्यों सिखाओ? मैंने देखा है कितनी माओं को कि अच्छा नहीं मारा, कोई बात नहीं, छोड़ दे। अरे क्यों छोड़ दे? तुझमें तमीज नहीं है बिल्कुल भी, तूने क्यों दिलाया उसको इतना? या पहले बता देती उसको कि ये बेटा तू नहीं खा पाएगा, मत ले, है ना, पहले चख ले, ये ले थोड़ा सा चख ले, और जितना खाए थोड़ा थोड़ा लेकर के खा ले, इकट्ठा नहीं लेना। अरे सोचो तो सही, ये क्या पद्धति है? ये हपशियों की पद्धति है। ये इकट्ठा ले लेके भर लेता है और फिर खाया नहीं जाता, छोड़ता है। ये तू भिखमंगा है कि क्या है जो इतना भर के क्यों बैठा तू पहले से? समझ में आई बात? इसलिए अपनी जरूरत को पहचानो और जरूरत के अनुसार ही उतना ही पाप करो, ज्यादा मत करो। भोजन करने में कोई पुण्य नहीं होता, शोध का भोजन भी कोई पुण्य का जनक नहीं है। समझ में आ रही है बात? भोजन में जो दोष है
तो वो दोष सीमित ही रहे तो उचित है, और उसमें भी आगे और दोष न बढ़े इसके लिए उस भोजन को पूरी तरह साफ, इतनी बात है ना। ये तो उद्भोजन के संबंध में थोड़ा सा विचार आ गया तो कह दिया, हालांकि विषय से थोड़ा सा विषयांतर कह सकते हो आप, लेकिन ये उद्भोजन का जो सार है, उसके पीछे जो कारण है वो यही है ना। मुनिराज जो उसमें नहीं खाते हैं, थालियों में नहीं खाते हैं, बैठ करके नहीं खाते हैं, ये सब उसके पीछे ये भावनाएं छुपी हुई है, अहिंसा की भावना। तो उस अहिंसा का एक अंश मात्र तो हम पालन करें, आया समझ। आप खाओ जितना मर्जी खाओ, खाने की मना नहीं है, भक्ष्य खाओ और जूठन मत छोड़ो, इतना सा ध्यान रखो। क्या कहा, ऐसे खड़े रहकर पानी पात्र में आहार करे, इस प्रकार मूर्तिमंत दर्शन होता है। भावार्थ, यहां दर्शन अर्थात मत है। देखो दूसरी गाथा में भी ये बात की थी अपन ने, वहां पे भी आई थी, जयचंद जी छाबड़ा ने वहां भी ऐसा अर्थ किया। दर्शन माने मत, फिलोसॉफी, विचारधारा। वहां बाह्य वेश शुद्ध दिखाई दे, वह दर्शन, वही उसके अंतरंग भाव को बतला। देखो बाहरी वेश से अंतरंग जो भाव चल रहे हैं उनकी थोड़ी सी व्याप्ति बनती, वो समझ में आता है। बाहर की क्रिया देख करके अंदर के भावों का अंदाजा लगता है। जैसे कोई किसी को मारता पीटता नजर आए तो स्पष्ट दिखता है कि इसके मन में क्रोध का भाव है, इसके मन में हिंसा है, नजर आता है ना। तो ऐसे ही मुनिराज के जब बाहर में निर्ग्रंथता दिखती है तो क्या अंदाजा लगेगा कि अंतरंग में भी निर्ग्रंथता होगी, ऐसा ही अंदाजा लगेगा। ये अंदाजा शब्द क्यों प्रयोग कर रहा हूं मैं, क्योंकि अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति 100% है, लेकिन बहिरंग से अंतरंग की व्याप्ति 100% नहीं। द्रव्यलिंगी मुनिराज के बाहर का आचरण, बाहर का वेश तो यथावत होता है, लेकिन अंतरंग कुछ भी नहीं। इसलिए बहिरंग से अंतरंग की व्याप्ति जरूरी नहीं है, अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति पक्की। कि अंदर अगर 3 कक्षा चौकड़ी का भाव होगा तो बाहर में यही वेश होगा, इसके अलावा और कोई वेश नहीं होगा। बाहर में मुनिपना ही होगा, निर्बंधता ही होगी, नग्न दिगंबरत्व ही होगा, खड़े खड़े भोजन ही होगा। ये जो बताया यहाँ पे ये हो, यहाँ दर्शन अर्थात मत है, वहां बाह्य वेश शुद्ध दिखाई दे। बाहर का वेश अगर शुद्ध नजर आता है तो वो दर्शन वही उसके अंतरंग भाव को बतलाता है। अंदर में क्या भाव चल रहे हैं वो नजर आ जाता है। वहां बाह्य परिग्रह अर्थात धन धान्य अधिक और अंतरंग परिग्रह मिथ्यात्व कषाय अधिक। कल अपन ने दोहराए थे ना, बाहरी परिग्रह 10 प्रकार के, क्षेत्र मकान सोना चांदी धन धान्य दास दासी वस्त्र बर्तन, और अंतरंग परिग्रह मिथ्यात्व कषाय अधिक। सब आ गए, मिथ्यात्व और कषाय, ये अंतरंग परिग्रह। वे जहां नहीं हो, यथा जात दिगंबर मूर्ति हो, तथा इंद्रिय मन को वश में करना, त्रस स्थावर जीवों की दया करना, ऐसे संयम का मन वचन काय द्वारा शुद्ध पालन हो, और ज्ञान में विकार करना, कराना, अनुमोदन करना, ऐसे 3 कारणों से विकार न हो, और निर्दोष पानी पात्र में खड़े रहकर आहार लेना, इस प्रकार दर्शन की मूर्ति है। वह जिन देव का मत है वही वंदन पूजन योग्य है, अन्य पाखंड वेश वंदना पूजा योग्य नहीं। क्या कहा, क्या क्या नहीं हो, वो मिथ्यात्व कषाय आदि अंतरंग परिग्रह और धन धान्य आदि बहिरंग परिग्रह वे जहां नहीं। यथा जात दिगंबर मूर्ति, यथा जात माने जन्मते शिशुवत अकिंचन, ऐसा जन्मते हुए बालक के समान। यथा जात, जात माने पैदा हुआ, जात कर्म बोलते हैं डिलीवरी को। ये जो बच्चे पैदा होते हैं इसको जात कर्म कहा जाता है संस्कृत। तो जात कौन, कि जात माने जो पैदा हुआ है, समझ। जाति माने उत्पत्ति, ऐसा भी अर्थ होता है। वो जाति नहीं, धर्म जाति वाली जाति नहीं, जाति माने उत्पत्ति प्रसूति, और जिसकी जाति हुई वो जात। तो जात माने जन्मा हुआ बालक, है समझ में। जन धातु से बना है, जन्म शब्द भी उसी से बना है और जात भी उसी से बना। यथा जात, कि जैसा कोई जात होता है, जैसा कोई जन्मा हुआ बालक होता है, वैसे के वैसे ही। बोलो, कपड़े पहन के कौन पैदा हुआ आज तक? कैसे पैदा हुआ? कुछ कोई परिग्रह लेकर के कोई पैदा हुआ आज तक?
कि ये साथ में मोबाइल लेके पैदा हुआ था या कोई वो पेन कॉपी लेकर के पैदा हुआ, कोई इस तरह से पैदा हुआ क्या आज तक? यथा जात, मोबाइल के भाव लेके नहीं होता पैदा, वो राग द्वेष लेकर के पैदा है ना। मोबाइल का वो विषय तो बाद में दिखेगा। जैसे माता गर्भ में है बच्चा, हाँ। पिछला है तो उसे संस्कार तो पड़ ही जाते हैं। मोबाइल के संस्कार नहीं, वो राग के संस्कार, उन चीजों के संस्कार। अभी विषय वहां क्लियर नहीं होगा उसको, वो धीरे धीरे लेकिन उन्हीं की तरफ आकर्षित, उन ध्वनियों की तरफ, वैसे दृश्यों की तरफ, वैसी बातों की तरफ वो बाद में आकर्षित। तो यथा जात, जैसा वो बालक है। यहाँ तो इतना देखना कि उस बालक के कोई परिग्रह नजर आता है क्या? और परिग्रह में या बाहरी परिग्रह लेना, अभी अंतरंग नहीं लेना, नहीं तो आप कहोगे कि वो बालक क्या वीतरागी पैदा हुआ था। अरे बहिरंग परिग्रह, क्योंकि बाहरी मुद्रा की बात चल रही है ना। यथा जात शब्द है वो बाहर का वेश दिखाने के लिए, कि बाहरी वेश मुनिराज का कैसा होता है कि जैसा एक नग्न दिगंबर बालक पैदा होता है, बालक सारे नग्न दिगंबर पैदा होते, तो यथा जात दिगंबर मूर्ति हो। दिगंबर माने नग्न, दिशाए ही जिसका वस्त्र, और कोई वस्त्र नहीं, ना कोई पट्टी नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, आया समझ में? किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं, यथा जात दिगंबर मूर्ति हो। तथा इंद्रिय मन को वश में करना, मन वचन काय की बात आ गई ना। इंद्रिय और मन को वश में करना, त्रस स्थावर जीवों की दया करना, ये हो गया दो प्रकार का संयम, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। इंद्रिय और मन को वश में करना, ये तो हो गया इंद्रिय संयम, और त्रस स्थावर जीवों की दया करना, ये हो गया प्राणी संयम। ऐसे संयम का कैसे पालन? शुद्ध पालन, मन वचन काय द्वारा शुद्ध पालन। ऐसे संयम का मन से पालन, वचन से पालन और काय से भी शुद्ध पालन, पूरी तरह से भली प्रकार से पालन कर। और ज्ञान में विकार, ये विकार शब्द आगे तो आ गया ना, ऐसे तीन कारणों से विकार ना हो। इसको यूं समझना कि ज्ञान में करना, करना, अनुमोदन करना, ऐसे तीन कारणों से विकार ना हो। माने जगत के जो भी कार्य हैं, है ना, जगत में जो भी पांच इंद्रिय के विषय भोग हैं, उन विषय भोगों में लगकर कृत से, कारित से, अनुमोदन से किसी भी तरह से उस ज्ञान में विकार ना आए। गजब की बात है। अब उससे ज्ञान में कैसे विकार आएगा? अरे ज्ञान में विकार आएगा माने ये ज्ञान अपने आत्म स्वरूप को छोड़ेगा, उधर लगेगा। कुछ भी जगत का कोई कार्य करेगा या कराएगा या अनुमोदन करेगा तो 100% समझना आत्मा में स्थित नहीं है, भटक गया ना उपयोग। कहीं भी कुछ भी करेगा, विश्व का, जगत का कोई भी काम करने की ये सोचे, करे, कराए या अनुमोदन करे, कब कर सकता है? कि जब आत्मा में लीन नहीं हो तभी कर सकता है। तो कृत कारित अनुमोदना का जो काम है, इसके कारण ये ज्ञान भ्रष्ट होता है, अपने स्वरूप से च्युत होता है, अपने स्वरूप को भूल करके अन्य स्थान पर लगता है, ये ज्ञान में विकार पैदा होता है। अब समझ में आया कृत कारित अनुमोदन से विकार कैसे पैदा हुआ? अगर ये कृत कारित अनुमोदन पूरी तरह बंद हो जाए तो ज्ञान में विकार ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि कृत कारित अनुमोदन एक ही दशा में बंद होता है, जब ये ज्ञान में स्थित हो, जब ये ज्ञान निर्विकारी हो। और किसी भी प्रकार का, विश्व का किसी भी प्रकार का कार्य, चाहे कृत, चाहे कारित, चाहे अनुमोदना करे, उस समय ज्ञान में स्थित नहीं है, माने ज्ञान विकारशील, विकृत है वो। समझ में ही बात? ऐसे तीन कारणों से ज्ञान में विकार न हो। और निर्दोष, पानी पात्र में खड़े रहकर आहार लेना। निर्दोष, कैसा निर्दोष? 46 प्रकार के दोष, जिसमें उद्दिष्ट दोष ना आए, जिसमें उद्गम दोष ना आए, जिसमें वो दूत दोष, धात्री दोष, अधा कर्म दोष, तरह तरह के दोष हैं, 46 दोष, वो कुछ भी ना आए। 32 प्रकार के अंतराय ना आए, वो सब। निर्दोष पानी पात्र में खड़े रहकर आहार लेना, इस प्रकार दर्शन की मूर्ति है, जैन दर्शन की यही मूर्ति है। वह जिनदेव का मत है, ये हमारी फिलोसॉफी, जिनेंद्र देव की ये फिलोसॉफी है, ये विचारधारा है। और ये जो जिनदेव का मत है,
ये जो प्रकट दर्शन है, मूर्तिमंत दर्शन है, ये ही वंदन पूजन योग्य है। इसी की वंदना करना, इसी की पूजा करना, अन्य कोई पूजनीय वंदनीय स्तुत्य नहीं है। आया समझ में? अन्य पाखंड वेश वंदना पूजा योग्य नहीं। अन्य पाखंड वेश माने कौन सा? जिन्होंने कपड़े धारण कर रखे हो वो, जिन्होंने और क्रियाएं धारण कर रखी हो वो, जो खोटे तप करते हो वो। देखो वेश तो जिनके पास भी कुछ भी है वो तो सारे के सारे अन्य हो ही गए, वो तो सब पाखंड हो ही गए। लेकिन यहाँ इसमें एक और चीज जोड़ना कि जिनका वेश तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है। क्या वेश तो यही धारण किया है, पीछे कमंडल तो ऐसी ही है, लेकिन ये गड़बड़ चल रही है, 28 मूल गुणों में गड़बड़ चल रही है, अहिंसा नहीं सध रही है? ये उद्भोजन के संबंध में जो जो बातें की ये नहीं हो रहा है, तो फिर समझ लेना कि ये स्तुत्य नहीं है, ये वंदनीय नहीं है ना किसी भी तरह से। जैसे वो ग्रंथ देख रहे थे ना अपन, जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप, उन्होंने एक लाइन बहुत जगह जगह लिखी, किसी भी अपेक्षा, किसी भी नए से, किसी भी काल में, किसी भी जगह पे थोड़ा या बहुत, बिल्कुल भी वो वंदनीय पूजनीय स्तुत्य नहीं। आया समझ में? कोई अपेक्षा से वंदनीय नहीं, किसी नए से वंदनीय नहीं, कि नहीं कोई कोई अपेक्षा, व्यवहार से, व्यवहार से। ऐसा कौन सा व्यवहार आया भाई? है कौन सा व्यवहार लेकर के? समझ में ही बात? अन्य पाखंड वेश वंदना पूजा योग्य नहीं। इसलिए अगर अपने श्रद्धान को दृढ़ रखना चाहते हो, अपने श्रद्धान का नाश नहीं करना चाहते, श्रद्धान को सम्यक कहलाना चाहते हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र चाहते हो, तो गुरु कैसे होते हैं, जैन दर्शन कैसा होता है, ये भली भांति समझो और अपने श्रद्धान में बिठाओ और उन्हीं की वंदना पूजा स्तुति आदि करो, तो जाकर के काम होगा, नहीं तो नहीं। ये इस गाथा का भाव है। गाथा भी पूरी हो गई अपनी, समय भी हो गया। गाथा पढ़ लेते हैं। दुविहं पिगंथ चायम तीसु विजोएसु संजमोठादि प्राणम निकरण शुद्धे उभसणे दंसणम होदी त्रयोग से हो संयमी निर्ग्रंथ अंतर बाह्य से त्रिकरण शुद्ध अर पाणी पात्री मुनीन्द्र जन दर्शन कहे चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। सूचना है प्रति रविवार को जो अपन चर्चा रखते हैं, है ना, ये चर्चा कल शाम को नहीं रहेगी, कल सुबह के समय रहेगी। अब वो जो चैतन्य की चहल पहल की कक्षा चल रही है वो रविवार को उसकी छुट्टी रहती है, तो अपन चर्चा के क्रम वो सुबह ही रखा करेंगे। सुबह 9:30 बजे से रहेगी चर्चा, है ना, जो रेगुलर का पहले समय था। कक्षा का समय तो 9 बजे, लेकिन चर्चा का क्रम 9:30 से रखेंगे और शाम के समय जो हम पाठ करते हैं प्रति रविवार को, पाठ करके आगे का विषय देखेंगे। है हाँ 9:30 ही तो है, कल सुबह 9:30, सुबह 9:30 बजे से ये चर्चा। हाँ वो कुछ लोग सुबह नहीं बैठते, शाम को बैठते हैं। चलिए जिनवाणी स्तुति। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी तत्व प्रतीत भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि तरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी जड़ते भिन्न लखी चिन्मूर्ति चेतन सरस भरी। जड़ते भिन्न लखी चिन्मूर्ति चेतन स्वरस भरी। अहंकार ममकार बुद्धि पुन पर में सब परिहरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की।
पुण्य पाप विधि बंध अवस्था भासी अति दुख भरी। पुण्य पाप विधि बंध अवस्था भासी अति दुख भरी। वीतराग विज्ञान भावमय परिणति अति विस्तरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की। चाह दाहन सी बरसी पुण्य समता मेघ झरी। चाह दाहन सी बरसी पुण्य समता मेघ झरी। बाढ़ी प्रीति निराकुल पद सो भाग चंद हमरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी। तत्व प्रतीति भई